तो आप किस एग्जाम की तैयारी करते हैं? किसी न किसी एग्जाम की तैयारी आपने करी होगी या भी कर रहे होंगे, तो क्यों ना मैं आपको 5 हैक्स बताता हूँ कोई भी एग्जाम निकालने के। और वो तरीके अगर अपनाते हैं तो एग्जाम निकालना काफ़ी ईजी हो जाएगा। अब ये बातें मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि सबके पास सिमिलर टाइम होता है, सिमिलर रिसोर्सेस होते हैं, सिमिलर मटेरियल होते हैं, सिमिलर टीचर होते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी में फ़र्क होता है। वो तरीके कौन से हैं जिससे वो पढ़ाई करते हैं, वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जो टॉप करते हैं, जो लोग एवरेज होते हैं, उनके बीच में बहुत सारे फ़र्क नहीं होते, लेकिन कुछ बेसिक फ़र्क होते हैं। तो क्यों ना हम 5 तरीके जानने की कोशिश करें जो कहीं न कहीं एक फ़र्क ला सकते हैं। पहला जो स्टडी हैक है वो है गोल और सिलेबस। ज़्यादातर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको लगता है पढ़ना होता है 14 घंटा 12 घंटा, और वो ध्यान ही नहीं देते कि गोल क्या है और सिलेबस क्या है। किसी भी एग्जाम को निकालने का बेस्ट तरीका है उसके सिलेबस का पता होना। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपको चलो वहाँ चलते हैं, तो वहाँ चलने से नहीं पहुँच पाएंगे, आपको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा कि कहाँ चलना है, तो आपको रास्ता नजर आएगा। सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि उसी के अराउंड पूरा एग्जाम घूम रहा होता है। यूपीएससी की बात करें, एसएससी की बात करें, किसी भी एग्जाम की, नेट जेआरएफ की बात करें, हर एग्जाम में सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग किताबें लाते हो, 10-15 किताबें लेके आ जाते हो, लेकिन सिलेबस के 4 प्रिंट नहीं ले पाते। कोई भी एग्जाम निकालना है, पहला काम करना है सिलेबस का प्रिंट लाना है, उसको सामने चिपकाना है, और आपको सिलेबस एक एक चीज याद होनी चाहिए। अगर आप यूपीएससी कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, सिलेबस अगर आपके पिन पे याद है तो कहीं ना कहीं आधा काम आपका हो गया। बहुत तरह की चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं बताता हूँ ये क्यों है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सिलेबस याद नहीं, आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करेंगे जो बहुत बार आपके काम का नहीं होगा। लेकिन अगर आपको सिलेबस याद है तो आप जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, बाकी स्किप करेंगे, तो आपका टाइम बच जाता है। दूसरा है कि अगर आपके दिमाग में सिलेबस है, आपके दिमाग में गोल है, तो आप ज़्यादा क्लियर माइंडसेट से ऑपरेट करते हैं। क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ बहुत बच्चे हैं जो बहुत तेज़ हैं और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको उनसे कॉम्पीट करना है, उनसे आगे जाना है, तो आपके पास भी एज होना चाहिए कि आपको सिलेबस पूरा याद है, आप उसको यूटिलाइज कर पाते हैं। तो गोल के बारे में क्लैरिटी लाओ। बहुत लोग मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, आज के वक्त में आप कर सकते हैं एसएससी, यूपीएससी, लेकिन प्रियोरिटाइज करो कि पहला एग्जाम कौन सा है जो ध्यान में है, दूसरा एग्जाम कौन सा है। 10 एग्जाम की तैयारी करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। कोशिश करो 2-3 एग्जाम पे ही फोकस करो, उसके अराउंड बनाने की कोशिश करो, प्लान ए प्लान बी, और फिर वहां करने की कोशिश करो, आप ज्यादा बेहतर दूसरा जो स्टडी हैक है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हम में से बहुत लोग टीचर्स पे, बाकी लोगों पे भरोसा करते हैं। जैसे मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा तो आप सब बोलेंगे कि जो संदीप सर बोलेंगे वही हम करेंगे। नहीं, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बोल रहा है वो करना है। मैं पेपर सेट करने वाला नहीं हूँ, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये दिखाता है कि लास्ट ईयर उस एग्जाम में क्या पूछा गया था। तो 10 साल का, 7 साल का, 8 साल का पेपर उठाओ, उसको रट जाओ। मैं बहुत लोग को बोलता हूँ जिनको यूपीएससी निकालना है, उनको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रटे होने चाहिए। यूपीएससी में, एसएससी में और किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ना सिर्फ इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उससे अंदाजा लगता है, उससे बहुत सारे सवाल भी आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो गॉड है, मतलब वही आपका भगवान है, और उसी से जाके पूछो कि कैसे सवाल आने वाले हैं। कोचिंग वालों का, बाकी लोगों का एक अलग मतलब होता है, वो जब बताने की कोशिश करते हैं, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं किस तरह से पेपर आएगा, किस तरह से नहीं आएगा। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पास कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको धोखा देने का, आपको बेवकूफ़ बनाने का। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आओ, उसको बार बार पढ़ने की कोशिश करो, और जो 2-3 बार आप पढ़ोगे तो आपको खुद पता लगने लगेगा कि कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक बार वो अंदाजा लगने लग जाएगा कि कहाँ से ज़्यादा आता है, कहाँ से कम आता है, तो आधा बैटल तो आप तभी जीत लेंगे। और इसी से निकल के आता है आपका तीसरा हैक। तीसरा हैक क्या है, जिसे हम बोलते हैं परेटो प्रिंसिपल या 80-20 रूल। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, सिलेबस को ध्यान से देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि यार पूरे जो क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से जो 20% पार्ट है पूरे सिलेबस का, वो बहुत कोर पार्ट है, और वहां से 80% काम हो जाएगा अगर मैं उनकी तैयारी कर लूंगा। तो ये पढ़ाई के दौरान बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको लगता है पूरे सिलेबस में पूरी जितनी किताब है, वो हर किताब इंपॉर्टेंट है, एक एक पन्ना इंपॉर्टेंट है। एक एक पन्ना इंपॉर्टेंट नहीं। इंडियन पॉलिटी में पढ़ोगे, फंडामेंटल राइट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके अराउंड जितनी चीजें हैं वो जितनी बार पढ़ जाओगे उतना फायदा है। उसी तरह इंडियन हिस्ट्री में पढ़ने की कोशिश करोगे तो 1920 से लेकर 40 तक की चीजें जो हो रही थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर सिलेबस का एक कोर होता है, 20% होता है, जहां से 80% पार्ट आता है आपके क्वेश्चन में। तो वो अगर आपको पता है तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। तो आपको परेटो प्रिंसिपल लगाना, वो तभी आएगा जब आप पहले 2 हैक्स यूज करते हैं। आपको सिलेबस पता होना चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पता होना चाहिए, तब आपको पता लगेगा कि कोर क्या है। एक बार आप कोर तैयार कर लेंगे, मान लीजिए कि मैंने फंडामेंटल राइट स्ट्रॉन्ग कर लिया इंडियन पॉलिटी में, या गांधीयन मूवमेंट या उसके अराउंड जो हिस्ट्री है उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं दूसरी चीज़ों को भी समझ पाऊंगा और लिंक कर पाऊंगा। एक बार आपका बेसिक स्ट्रांग हो गया तो बाकी चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा जो बच्चे 14 घंटे 15 घंटा पढ़ते हैं और कुछ भी बहुत ध्यान से पढ़ रहे होते हैं, जो सिलेबस में होता भी नहीं, बहुत बार सिलेबस में होता है लेकिन उससे कुछ नहीं आता है, तो वो फालतू की मेहनत से बच जाएंगे आप। तो बहुत कम समय में बहुत इफिशियंट तरीके से अगर आप 80-20 रूल लगाते हैं तो 20% जो कोर है उसको अगर आप मजबूत कर लेते हैं तो कहीं ना 70% 80% आपका काम हो जाता है।
और ज़्यादातर जो बच्चे टॉप करते हैं यूपीएससी और बाकी जगह, वो लोग ये यूज़ करते हैं। उनको पता होता है कि कौन सा सेक्शन है जहाँ से सवाल आना ही है, कौन सा सेक्शन है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसी के हिसाब से प्रायोरिटाइज करते हैं। जब रिवाइज करते हैं, जब दोबारा तीसरी बार इस तरह से पढ़ने की कोशिश करते हैं, तब वो बार बार वो चीज़ें पढ़ते हैं जो मेन है, सेंटर पे है, जहाँ से ज़्यादा सवाल आते हैं। अब इसी से निकल के आता है चौथा हैक्स, जिसको मैं बोलता हूँ रिवीजन के बारे में। जब भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, गोल क्या है? बहुत बच्चे इसलिए पढ़ते हैं कि यार आज मैंने 15 घंटे पढ़ा, 10 घंटे पढ़ा। लगातार आप 15 घंटे 20 घंटे इस तरह पढ़ते जाओगे और वो नदी में डालने जैसा है। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, गोल ये है कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब एग्जाम आए तो आप उसको यूज कर पाए। मतलब मान लीजिए कि मैं आज इंडियन पॉलिटी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 महीने बाद मेरा एग्जाम है, तो मैं आज जो पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ इसीलिए तो पढ़ रहा हूँ ना, कि 2 महीने जब बाद एग्जाम आएगा तो मैं उसको यूज कर पाऊँ, या वहां जो पूछा जाए मैं बता पाऊँ। तो गोल ये है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको एक समय पड़ेगा जब मेरा ब्रेन कहेगा कि भाई वो वाली जानकारी ला के दो, और उसको मैं दे पाऊँ। अब एवरेज जो इंसान की रीडिंग कैपेसिटी है और याद करने की कैपेसिटी है, उसमें फ़र्क है। आप पढ़ तो सकते हैं 16 घंटा, लेकिन सब याद नहीं कर सकते। एक दिन बाद 70% चीज़ें आपका ब्रेन भूल जाएगा, 1 हफ्ते बाद 90% चीज़ें आपका ब्रेन भूल जाएगा। तो मान लीजिए कि आज मैं 100 पेजेज़ पढ़ता हूँ, तो 1 हफ्ते बाद मेरे पास केवल 10 पेज रहेगा, और 1 महीने बाद शायद 2-3 पेज रहे, और वो भी ना रहे अगर मैं रिवाइज़ नहीं करता हूँ। तो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस और परेटो प्रिंसिपल, उसके बाद रिवीजन जो है वो की है। अब रिवाइज कैसे करेंगे उसके भी अलग-अलग तरीके होते हैं, लेकिन रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर बच्चे रिवाइज इसलिए नहीं करते, उनको लगता है कुछ नया नहीं। आप कुछ नया पढ़ते हैं तो आपके ब्रेन को डोपामाइन मिलता है, यार ये वाली जानकारी हासिल करी, लेकिन वही चीज़ बार-बार पढ़ने से आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन बोरिंग काम से ही सक्सेस मिलता है। अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं ऐसे ही है कि आप हर दिन पैसा कमाने जाते हैं, उसको एक जगह रखते नहीं, उसको फेंक देते हैं। तो फेंकने वाली आदत नहीं है, जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करो। रिवाइज करने के अपने-अपने तरीके हैं। एक एक्टिव रिकॉल की टेक्निक होती है, जो भी पढ़ा है उसको याद करने की कोशिश करो। एक पोमोडोरो टेक्निक होती है, जहाँ पे जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसको 25 मिनट में पढ़ने की कोशिश करो। एक स्पेस्ड रिपिटिशन होती है, जो मैं यूज़ करता हूँ, जो बहुत एफिशिएंट है, कि मान लो आज कोई चीज़ आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, 1 दिन बाद रिवाइज करो, 3 दिन या 5 दिन बाद रिवाइज करो, 1 हफ्ते बाद रिवाइज करो, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिवाइज करते रहो, फिर 1 महीने बाद रिवाइज करो। तो आपका रिटेंशन बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को लेके बढ़ जाएगा। मिक्स करके सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करो, विजुअल्स के साथ, माइंड मैप के साथ पढ़ने की कोशिश करो, कहीं न कहीं ज़्यादा बेहतर आप कर पाओगे। और रिवीजन के बाद आता है जो 5वां हैक्स है, वो है माइंड मैप के बारे में। मैं बहुत लोगों को कहने की कोशिश करता हूँ कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, आप लीनियर तरीके से जो भी फैक्ट्स हैं वो पढ़ेंगे, उनको कहीं भी नोट कर देंगे। जो बहुत बच्चे क्या करते हैं, नोट्स बनाने के चक्कर में जो किताब होती है उसकी समरी बना देते हैं। किताब की समरी बनाना गोल नहीं है, आप किताब को दोबारा लिखने वाले नहीं हैं। आप नोट्स इसलिए बनाते हैं ताकि आपको याद हो। तो जितना आसान नोट्स बनाना है, उससे आसान माइंड मैप बनाना है, और उससे ज़्यादा चीज़ें उससे याद रहती हैं। तो माइंड मैप्स बनाया करो, जो भी चीज़ें आप पढ़ने की कोशिश करो, उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, उसका माइंड मैप बनाओ और उसको याद करने की कोशिश। माइंड मैप आप कलर्ड भी कर सकते, क्योंकि कलर चीज़ों को ब्रेन अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है, उसको ज़्यादा याद रहता है। तो माइंड मैप बनाओ, नोट्स ऐसे बनाओ ताकि सिर्फ आप समझ पाओ, लेकिन आपको याद रहें वहाँ से चीज़ें। तो नोट्स ज़्यादा बेहतर होगी तो आपको ज़्यादा बेहतर याद होंगे। आप माइक्रो नोट्स बना सकते हैं, लेकिन समराइज़ करने की कोशिश मत करो। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो क्लासरूम में एक अलग नोट्स बनाते हैं, जब किताब पढ़ते हैं स्टैंडर्ड उसकी अलग नोट्स बनाते हैं, तो इस तरह से मल्टीपल नोट्स हो जाती है जो किसी काम की नहीं रहती। आप एक जगह बैठ के माइंड मैप बनाओ कि कैसे चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कैसे चीज़ें कनेक्ट कर पा रहे हो, क्या चीज़ें आपको नहीं आती, उससे भी आपका बहुत फ़ायदा। तो ये 5 काम आपको करने हैं अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालना है। जो हैक्स मैंने बताने की कोशिश करी है कनेक्ट करना। पहला है आपका कि गोल और सिलेबस पता होना चाहिए। दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पता होना चाहिए। तीसरा है परेटो प्रिंसिपल कि 20% सिलेबस जो है उससे 80% आने वाला है। चौथा है आपको बार-बार रिवाइज़ करना है। और 5वां है आपको माइक्रो नोट्स बनाना है या माइंड मैप बनाना है, क्योंकि वो आपके ब्रेन के लिए बहुत। तो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें वर्क करती हैं। हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो इनर्शिया का शिकार होते हैं कि यार अभी तक मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, ऐसे ही पढ़ूंगा, तो अभी तक जो रिजल्ट आ रहा था वही रिजल्ट आएगा। अगर आपको कुछ नया रिजल्ट चाहिए, आपको कुछ अलग चाहिए, आप कुछ डिफरेंट कर पाएँ, तो आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। डिफरेंट यही है कि आपको नए-नए तरीके लाने पड़ेंगे। एआई आ गया है, बहुत सारे बच्चे एआई का यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन रिसोर्सेज़ का यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नोट मेकिंग ऐप्स का यूज़ कर रहे हैं। तो वो लोग स्मार्ट तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप उनसे कॉम्पीट कर रहे हैं। वो ब्रेन की लेटेस्ट टेक्निक जानते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, सारी चीज़ें जानते हैं। तो अगर आपको उनसे कॉम्पीट करना है, क्योंकि ये सारा गेम कॉम्पिटिशन का, ऐसा तो है नहीं कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अकेले कर, तो आपके पास यही स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है। अगर ये सारी चीज़ें आप कर पाते हैं, मैं सबको बताने की कोशिश करता हूँ, ये वीडियो लाख लोग भी देख सकते हैं, 2 लाख 4 लाख भी देख सकते हैं, लेकिन फ़र्क उसी में पड़ेगा जो इम्प्लीमेंट करेगा। सुनने से फ़र्क नहीं पड़ता है। आप में से बहुत लोग केवल सुनने में यकीन करते हैं। ये कथा नहीं चल रही है, आपको अपनी लाइफ में उतारना पड़ेगा तभी फ़र्क दिखेगा। और ये डिफ़िकल्ट है। ये आसान होता तो हम में से हर दूसरा इंसान ये आदतें बना लेता, लेकिन ये आसान नहीं है।
आप करने की कोशिश करो, सिलेबस लाने की कोशिश करो, एक-एक चीज़ करने की कोशिश करो। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करो। रिजल्ट नहीं चाहिए तो ऐसे ही पढ़ते रहो, मज़े लेते रहो, लाइफ़ चल रही है, ऐसे लाइफ़ चल जाएगी, सबकी लाइफ़ चलती है। तो ये जो तरीके मैंने बताने की कोशिश करी है, इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और ये सब ज़्यादातर प्रूवन तरीके हैं, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ बहुत बार, मेरे दोस्त इस्तेमाल करते हैं, जो लोग अच्छा पढ़ते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। आपके अपने तरीके हो सकते हैं, उनको भी आप इवैल्यूएट करें, लेकिन ये तरीके हैं जो वर्क कर सकते हैं, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो में इतना ही, लगातार ऐसे बने रहो और आप कमेंट करके बताओ कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस तरह के वीडियोज़ लग रहे हैं और कमेंट ज़रूर करा करो कि आप इनमें से कौन से तरीके अपनाते हैं। आपका काम है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जुड़ना, मेंबरशिप लेने की कोशिश करो। इसी तरह के वीडियोज़ ज़्यादा डिटेल में मिलेंगे, जहाँ ज़्यादा आसानी से आप चीज़ों को समझ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करने की कोशिश करो। इस वीडियो में इतना ही। जय